भारत कंट्रोल लाइन पर शरारत से बाज न आया। पाक फौज ने भी खूब मजा चखाया। 3 भारतीय फौजियों को जहन्नुम पहुंचाया, 2 को अस्पताल का रास्ता दिखाया। भारतीय फौज ने खुईरटा और कोट कदीर सेक्टर्स में शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने जवाब में फायरिंग करने वाले फौजियों को हदफ बनाया। दुश्मन ने अपनी चौकियों की तबाही का भी नुकसान उठाया। अजब करप्शन की एक और गजब कहानी। मशहूरी के लिए जाली सर्वे की भी बदउनवानी। नवाज शरीफ दौर में हुकूमती कामयाबियों के लिए मनपसंद सर्वे और लॉबिंग के लिए अमरीकी कंपनीज को खजाने से खतीर रकम अदा करने का इंकशाफ। वजीर आजम का नोटिस। अमरीकी कंपनीज कैम्ब्रिज एनालिटिका और रूबेटो ग्लोबल को अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, गिरफ्तार मुलजिम का 96 करोड़ से जायद की हवाला ट्रांजैक्शंस का एतराफ। हवाला मर्चेंट शकील जाफरानी का दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफ। हवाला हुंडी के जरिए भारी रकूम बैरून मुल्क भेजी गई। ट्रांजैक्शंस अब्दुल जब्बार और ओमनी ग्रुप के मुलाजिम उमैर के दरमियान हुई। अब्दुल जब्बार आसिफ जरदारी के साथी यूनिस किदवाई का भाई है। I, Asif Saeed Khan Khosa, as Chief Justice of Pakistan, I'll discharge my duties honestly to the best of my ability. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ने हलफ लिया। वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वुज़रा और फौजी सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। जज साहिबान, सीनियर वकला समेत मुमताज शख्सियात और गैर मुल्की जजेस भी मौजूद थे। वजीर आजम की नए चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। जस्टिस आसिफ खोसा निडर, बेबाक और दानिशवर जज के तौर पर मशहूर। कई अहम मुकदमात के फैसले दे चुके। इंसाफ की फराहमी में किसी ओहदे या दबाव को खातिर में नहीं लाते। 2 मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे चुके। आज चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद भी 3 केसेस की समाअत की। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग नाराज। पंजाब में काफ लीग के वजीर अमार यासिर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने अपनी वजारत में मुदाखलत का इल्जाम, कहा वो इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांधकर के। जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, ये मांगे तांगे का पैसा, हर पाकिस्तानी का ये हक है वो जानना कि भाई ये किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है। मोहम्मद डैम ठेके पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में बोले, अवाम और मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांधकर खर्च किया जा रहा है। मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद से कोई जाती मसला नहीं, मगर सिंगल बिट पर 309 अरब रुपए का प्रोजेक्ट देकर पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी की गई। जो लोग मिलकर इसको साजिश कर रहे हैं डैम के खिलाफ, मोहम्मद डैम बनेगा भी, शुरू भी होगा और खत्म भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। मैं बड़ा क्लियर हूँ और कैंडिडेट हूँ इसके ऊपर। डैम्स के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मन बातें करते हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत सी बातें की, जवाब पीर को दूंगा। फैसल वोबरा का कहना है, अल्लाह के सिवा कोई मोहम्मद डैम की तामीर नहीं रोक सकता। सिंध में 58% पानी चोरी होता है। सरकारी मुलाजिम भी मुलविस है। किसी का बाप भी पीटीआई हुकूमत नहीं गिरा सकता। एक जेल जाएगा, एक आएगा। मुखालिफिन की हालत ऐसी ही रहेगी।
मुकदमात, अदालती फैसले, 18वीं तरमीम, फौजी अदालतें और दीगर मामलात। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी के बड़ों के दरमियान अहम तबादला ख्यालात। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ सियासी ताकत के मुजाहरे पर गौर। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं तफसीली फैसला तवक्कुआत के बरअक्स, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। यूसुफ गिलानी ने कहा लिमिटेड जमहूरियत नहीं चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। अफगान मफाहमती अमल से मुतालिक तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद ने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कंट्रोल लाइन पर भारत की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी की सदर UN जनरल असम्बली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मारिया फर्नांडा बोली अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। जनरल असम्बली के सदर ने वजीर आजम से भी मुलाकात की। सीपैक मंसूबों की रफ्तार तेज की जाए। वजीर आजम की हिदायत। कहा चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करके गुर्बत कम कर सकते हैं। इजलास में सीपैक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जल्द तकमील पर सिफारिशात तलब। वजीर आजम की जेर सदारत हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुतालिक भी इजलास। वज़रा और दीगर शख्सियात की मुलाकातें। हुकूमत कौमी मफाद के मंसूबों पर यू टर्न नहीं लेगी। LNG मुआहदे खत्म नहीं हो सकते। 10 साल बाद नजरसानी की जा सकती है। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना है अदालतें कौमी मफाद के मंसूबों पर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करेंगी। कतर के साथ LNG मुआहदे पर नजरसानी के लिए होमवर्क कर लिया। ज्यादा रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर फिर ताखीर के बादल मंडाने लगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मंसूबे पर 21 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया। अथॉरिटी ने ऑरेंज लाइन की तामीर पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 12.9 अरब का सेल्स टैक्स अदा न करने पर शो कॉज भी जारी किया। 10 रोज में तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर 21 अरब का टैक्स बमा जुर्माना अदा करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने दवाओं की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फार्मूला तय किए गए बगैर अद्वियात की कीमतों का तयन नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने वजारत सेहत, वफाकी और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुल्क में एक मर्तबा फिर गैस का बहरान। सिंध में प्रेशर कम होने पर शेड्यूल से 12 घंटे पहले ही CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। लाहौर समेत पंजाब में गैस स्टेशन दूसरे रोज भी ना खुल सके। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। पेशावर में भी गैस स्टेशन की जुज़वी बंदिश का हुक्म। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। हिल पार्क में मिनी गोल्फ क्लब, होटल, शादी लॉन की मिसमारी। गैर कानूनी तामर CPLC ऑफिस बच गया। गुलबर्ग और नॉर्थ नाजमाबाद में भी गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। उधर बीटर भी सरगर्म। मिली भगत से तजावजात दोबारा लगाई जाने लगी।
साबिका बीवी को हिरासा करने पर पुलिस के ग्रेड 18 के अफसर जुनैद अरशद बरतरफ। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुनैद अरशद पर साबिका बीवी आयशा सुबहानी को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम था। खातून ने वफाकी मुहतसिब बराए हकूक़े ख़वातीन में दरखास्त दर्ज कराई थी। ठंडी हवाएं फिर बादलों को घेर कर ले आई। कोयटा, मानसेहरा और दीगर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। उधर दीरबाला में बर्फानी तोदा गिरने से 2 तालिब इल्म दब गए, एक की लाश निकाल ली गई। स्कर्दू में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शिगर के बाला इलाके अंदूर में भी जमीनी राब्ता ताहाल मुंतका। दुनिया में मौसम के अजीब रंग, कहीं ठंड से जिंदगी मुंजमद तो कहीं लोग गर्मी से तंग। वाशिंगटन और कैलिफोर्निया समेत कई अमेरिकी रियासतों में बर्फानी तूफान। अर्जेंटाइन के सूबा सेंटा फे में बारिशों से तबाही। ऑस्ट्रेलिया तारीख की बदतरीन हीट वेव की लपेट में, कई इलाकों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया।